रिवीजन वीडियो क्लास। आज हम इस रिवीजन वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 7.4 को अगेन रिवाइज करेंगे। तो हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 वीडियो 7U में एक्सप्लेन किए थे। ठीक, तो क्वेश्चन 1 जो है राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। ठीक, तो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट जो है इसमें ये है कि आपको सर्कल दिए हैं 1, 2, 3, 4। इसमें टोटल इस सर्कल को 8 पोर्शंस में डिवाइड किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सब में 8 है। ठीक, 8 पोर्शन है। ठीक, उसके बाद 3 पार्ट इसके पोर्शन कर दिए, सॉरी 3 पोर्शन इसके शेड कर दिए। इसके कितने किए हैं? 6 किए हैं, इसके 4 किए हैं, इसके 1 किए हैं। तो जो पोर्शन शेडेड होता है, ठीक, वो अपॉन में आता है ऊपर, सॉरी वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में। तो 3/8 कितना है? ये 6/8। और ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो 4/8 और 1/8। 8 इसलिए हैं कि टोटल 8 हैं। ठीक, अब आपको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना था। तो असेंडिंग ऑर्डर पता है आपको, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? 4, 3, 2, 1। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये सेम है 8, तो 1, 3, 4, 6 इसके बेस पर कर देंगे। और इसको 6, 4, 3, 2, 3, 1। ठीक, ये इसका डिसेंड। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट मैंने होमवर्क में कहा था करने को। टोटल इसमें 9 पार्ट्स हैं, 9 पोर्शन है। और 9 पोर्शंस में से इसके 8 पोर्शंस इसके किए शेड्यूल, तो 8/9 हो गया। इस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, तो इसका बी पार्ट मैंने होमवर्क में कहा था करने को। इसका सी पार्ट भी इस तरह से मैंने सॉल्व किया। तो अगर आपको इसका बी और सी पार्ट में कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंपेयर करना था, सिंपल है। तो 6, 6 इक्वल है, तो 3 और 5 ज़्यादा होता है, तो 5/6 ज़्यादा होगा 3/6 से। तो इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 इसका मैंने होमवर्क में कहा था करने को, तो आप लोगों ने किया होगा, अच्छे से किया होगा समझता हूँ मैं। ठीक, तो फिर वीडियो 7B थी। इस वीडियो 7B में हमने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन 4 जो था वो आपको इसको देखकर, इन फिगर्स को देखकर आपको इसमें फिल करना है, लेस दैन, ग्रेटर दैन या इक्वल टू, जो भी है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने कहा था कि इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चंस आपको बनाना है और इसके 5 पार्ट बनाना है आपको। मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दैम, उनको सॉल्व करना है। ठीक, एक बात और, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है तो अपने फ्रेंड का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, फ्रेंड्स हैं या भाई हैं, जो भी सॉल्व, या और वैसे तो मैं हूँ। ठीक, घर पे अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस में नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपके घर पे कोई भाई या आपके मम्मी पापा, तो उनकी हेल्प ले सकते हो पूछने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपके लिए कोई वो नहीं है, आप पूछ सकते हो। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल था, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए आपको, तो ये आपने किए भी अच्छे से किए। ठीक, अच्छा, फिर वीडियो 7W थी। तो वीडियो 7W में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व किए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो ये था कि आपको इसको सिंप्लीफाई करने हैं पहले तो, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये तो कर सकते हैं आप लोग ना, और मैंने किए भी, आपको समझाए भी थे मैंने उस समय। ठीक, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप देखो, फर्स्ट ग्रुप में 1/5, तो 1/5 में कौन आ रहा है? एक तो बी आ रहा है, एक एफ आ रहा है और जी आ रहा है 1/5 में। तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक, तो ये आपने किए। और क्वेश्चन नंबर 7 में ये था कि ये फाइंड द आंसर, आपको आंसर फाइंड करना है और लिखना है कि सही है गलत है, जो भी है। ठीक है, इस तरह से। तो इज इक्वल 5/9 इक्वल टू 4/5। तो सबसे पहले तो आप ये क्या करेंगे, ये देखें कि 5/9 और 4/5 में क्या दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है? कोई से एक हो जाए सेम। ठीक है, जैसे 5 है या 4 है, इक्वल नहीं है दोनों के न्यूमरेटर, या 9 है या 5 दोनों। तो 9 और 5 जब भी डोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के सेम नहीं होते हैं, नए, तो कौन से एक तो सेम होना चाहिए कम से कम। तो दोनों सेम नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों के डोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम
45 आएगा। तो 45, अब ये देखते हैं कि 9 का टेबल 45 में कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, और 5 का टेबल 45 में 9 टाइम्स। ठीक, इस तरह से हमने की है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल है नहीं है ना, तो इक्वल नॉट इक्वल का साइन ये होता है। ठीक, उसके बाद 25/45 किससे बना है, 5/9 से, और 36/45 किससे बना है, 4/5 से। तो कह सकते हैं ये इक्वल नहीं है, और नहीं है इक्वल, बात सही भी है। ठीक है, तो इसका बी पार्ट भी मैंने सॉल्व किया। ठीक, और इसका सी और डी पार्ट मैंने आपको होमवर्क में करने को दिया, और आपने इसको किया भी होगा। ठीक, तो आज की वीडियो नहीं, सॉरी, आज की वीडियो नहीं, अभी एक और क्वेश्चन सभी हो रहे हैं। फिर वीडियो 7x में फिर हमने क्वेश्चन 8, 9 और 10 सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन 8 में ये था कि एक लड़की, इला नाम की लड़की है, वो उसके पास एक बुक है, उसमें 100 पेज हैं, 25 पेज वो पढ़ लेती है। तो 25/100 हो गया। ठीक, और एक लड़की और दी है ललिता, वो 2.5 पेज पढ़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 25/100 को सॉल्व करेंगे तो कितना का 1/4 आएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 1/4, सॉरी 4, 25 4 जा 100, तो 1/4 हो गया। तो अब आपको 1/4 और 2.5 का एलसीएम फाइंड करना है, सॉरी 4 और 5 का एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20। अब इनको कंपेयर करना है, कुल मिला के है। तो कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे अब कि 20 आया, अब 4 का टेबल 20 में 5 टाइम्स, तो 5.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.20 हो गया। ठीक, अब 5 का टेबल 20 में 4 टाइम्स, तो 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना 2/5 की 4.4 से, तो 8/20। अब ये देखते हैं कि 5.20 और 8/20 में कौन बड़ा है। तो ये तो बात सिंपल है कि 8 बड़ा होता है किससे, 5 से, तो 8/20 बड़ा होगा। और 8/20 किससे बना है, 2.5 से, तो 2.5 बड़ा है, तो 2.5 पेजेस कितने पढ़े थे, ललिता नाम की लड़की ने। तो कौन कम पढ़ रहा है, इला नाम की लड़की कम पढ़ रही है। तो देयरफॉर इला रीड लेस। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 8 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया था रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 एन आवर। ठीक है, रोहित भी एक्सरसाइज करता है 3/4 1 घंटे की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है, 3/5 और 3/4 का आपको कंपेयर करना है। तो 3 यहाँ 3 सेम है ना, तो जब भी ये सेम दिए होते हैं डिनोमिनेटर, तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वही फ्रैक्शंस बड़ा होगा। तो 3/4, 4 छोटा है किससे, 5 से, तो 3/4 बड़ा होगा किससे, 3/5 से। तो देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। और 3/4 कौन कर रहा था, रोहित कर रहा था। तो 3/4 रोहित ज़्यादा करता है किससे, रफ़ीक से। ठीक, तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 था ना, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 होगा लगते हैं। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जैसे 2 क्लास दी हैं, ए और बी। ए में कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें 20 स्टूडेंट्स पास होते हैं। और बी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 24 स्टूडेंट पास होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताना है कि विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास। कंपेयर करना है, इस तरह से इनके फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कितना आ गई, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स हैं 25, तो टोटल कितना आएगा, 25 नीचे आएगा और 20 ऊपर, तो 20/25। और उसमें कितना आएगा क्लास में, इसमें 24/30। ठीक, इस तरह से इनको सॉल्व करके आपको बताना है कौन से स्टूडेंट्स ज़्यादा, इस तरह से, ठीक, फ्रैक्शन ज़्यादा है, इस तरह से पास होने का। तो आज की वीडियो में तक, थैंक यू, बाय।